हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का डिटेल्ड सिलेबस प्लस एग्जामिनेशन पैटर्न। और एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक पीवाईक्यू भी दिखा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में पार्ट ए एंड पार्ट बी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ में लिखा हुआ है वेटेज है यहाँ पर 30% पार्ट ए का और पार्ट बी का है 70%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो पूरा 120 क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चंस का 30% यानी कि हुआ 36। तो पार्ट ए में आपके 36 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी है वेटेज कितना है 70%, यानी कि पार्ट बी में दोस्तों आपके 120 का 70% होता है 84 क्वेश्चन आएंगे। अब पार्ट ए में जो आपके 36 क्वेश्चन है ये भी अलग अलग सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चन डिवाइड किए गए, मतलब किस सीक्वेंस में है। जीके आपका आएगा इसमें दोस्तों 9 क्वेश्चन, रीजनिंग आपकी आएगी 9 क्वेश्चन, क्वांट्स आपकी आएगी 9 क्वेश्चन और इंग्लिश आएगा आपका 9 क्वेश्चन। तो ये टोटल होता है हमारा 36 क्वेश्चंस। और इसके बाद पार्ट बी है, इसमें हमारे देख सकते हैं टोटल है 84। अब पार्ट बी में आपका क्या पूछा जाएगा, ये आपका डिटेल सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉन टेक्निकल का सिलेबस ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर है। अगर आपको नहीं मिलता है, आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको पूरा इसका डिटेल सिलेबस फॉरवर्ड कर देंगे। ये हमारा दोस्तों पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए पूरा आपका ये सिलेबस दिया गया है। टोटल ये 11 टॉपिक्स हैं, जिसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, कॉर्पोरेट लॉज विद एम्फेसाइज ऑन कंपनीज एक्ट 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनीज एक्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट का भी अभी आप देख सकते हैं हमारा कोर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। इसके अलावा देखिए इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, cost accounting, financial management with emphasis on evaluation of projects, fundraising options, working capital management, risk mitigation strategies in general। फिर इसके बाद है ऑडिटिंग विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल मार्केट्स इंस्टीट्यूशंस में आपका बैंकिंग वगैरह आ जाएगा, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है आपका फाइनेंस का, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का। और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न पार्ट ए में दोस्तों आपके 36 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट बी में आपको 84 क्वेश्चन। टोटल है 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स एंड टाइम मिलेगा 120 मिनट्स। 120 मिनट्स मतलब कि दोस्तों हो गया आपका 2 आवर्स, 2 घंटे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे। बिजनेस मैनेजमेंट का जो हमारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चैप्टर लिखा हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसका एक सिलेबस पूरा पूरा अलग से सिलेबस मैंने अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। बाकी ये सिलेबस आपके सामने है ही है। अगर पार्ट ए वाला आपको नॉन टेक्निकल वाला सिलेबस आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको सिलेबस बता देंगे या सिलेबस आपको फॉरवर्ड कर देंगे। बात आती है बिजनेस मैनेजमेंट की, तो बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपके सिलेबस में है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिनकी क्वेरी आती है मेरे पास स्पेसिफिक, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कुछ आप हमें सजेस्ट कर दीजिए। तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सीधे हम देखते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, रियल क्वेश्चन पेपर है। 30 नवंबर 2018 को हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, उस समय देखिए आपका टेस्ट टाइम आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4:30 से 7:30, मतलब 3 आवर्स का। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ये जो आपका पेपर होता है दोस्तों, ये आपका पेपर होता है 2 आवर्स का, ठीक है। 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल हमें मिले हैं 9 क्वेश्चन। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस है। जनरल इंटेलिजेंस देखिए दोस्तों, अब ये सेक्शन आपका स्टार्ट हो गया जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, ठीक है। आप यहाँ से टॉपिक्स भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन कौन सी है, जैसे आपका कोडिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आपका कौन सा टॉपिक है, ये है आपका
ब्लड रिलेशन हो जाएगा, ये आपका ये भी कोडिंग है, ठीक है, ये भी आपका वही है कोडिंग। इसके बाद सिक्स फ्रेंड्स वॉच, ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। ये आपका नंबर सीरीज़ है, ये भी आपका मिसिंग नंबर सीरीज़ है। तो मेनली देखिए ये भी आपका कोडिंग वगैरह है। तो आप ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, सिर्फ स्पेसिफिक एक टॉपिक है जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप देखिए इस पे इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ऐसे ही सेम अगर हम जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में चलें तो आप वहाँ भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, नेम द फेमस इंडियन पेंटर हु वाज ऑनर्ड विद द कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल बाय द ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के क्वेश्चन, इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे यहाँ पर। एक ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है, ठीक है। इसके बाद देखिए डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन पॉइंट। ये अगर हम देखें तो नॉर्मल हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री। गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड 2017, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक, ठीक है। तो एक दो चीज़ें आप समझिए, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनसे पूछते हैं। स्पोर्ट्स हो गया आपका, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, मतलब पूछते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पॉलिटी से ज़रूर आता है। पॉलिटी से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और पॉलिटी में भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन वार्न्ड ऑफ अ कॉलरा आउटब्रेक बाय द यूनिसेफ, ठीक है। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, बाकी पूरा जीके। तो आप चाहें, अगर आपको लगता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, करंट अफेयर्स हम कैसे इतना पढ़ें, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आपका ये रीजनिंग हो गया, जनरल इंटेलिजेंस। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन आ गया यहाँ पर। इसके बाद देखिए सम ऑफ अमाउंट, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। रेडियस पूछी गई है आपका, रेशियो प्रोपोर्शन है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये भी सब वही हैं। इसके अलावा देखिए आपका हेमी, अच्छा ओके, तो ये आपका एक तरह से ये समझिए दोस्तों कि आपको जो इसमें पढ़ना है, ठीक है, इसमें मोस्टली देखिए परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपका मैं आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको पूछता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे, ये आपका वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखिए कहाँ पर क्या है, एक और क्वेश्चन था आपका, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया। सर्कुलर स्विमिंग पूल, तो आप देख सकते हैं सर्किल पूछा गया है, और पीछे आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूछा गया था, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किन टॉपिक से क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं। तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश की बात कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं। इसके अलावा सिनोनिम्स पूछा गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये भी आपका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स पूछा गया। अब आप देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन पेपर आया है, और मोस्टली इंग्लिश में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, फोकस किस पे किया है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मिस स्पेल्ट वर्ड, ठीक है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी मोस्टली ये आप देखिएगा एंटोनिम्स या सिनोनिम्स ही पूछते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको इसमें बताना है, इसमें एरर आपको फाइंड करना है, कौन सा आपका जो फ्रेज है ये दिया गया है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, कोई इनकरेक्ट वर्ड यूज़ किया गया है तो वो आपको देखना है कहाँ पर क्या मिस्टेक है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स IM। सिनोनिम्स, तो मोस्टली क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ से लेकर के पूरे 84 क्वेश्चंस आपके ये फाइनेंस के दिए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। केस लॉस भी आपको पढ़ने रहते हैं इसमें, क्योंकि केस से भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा देखिए आप फुल फॉर्म एब्रीविएशन के भी आपको यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। टैक्स का लिमिट वगैरह पूछा। अभी आप जैसे अभी क्या है कि लास्ट ईयर जो हमारा टैक्स का रिवीजन हुआ है, आप वो सब सारी चीज़ें पढ़ लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बाकी दोस्तों ये पूरा पूरा आपका है। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि आपके इसमें कंप्यूटर भी है सिलेबस में। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स बाय प्रेसिंग Ctrl+K। ठीक है। प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ कम्स अंडर विच सेक्शन। तो इस तरह के दोस्तों आपके क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं पूरा पूरा। आप यहाँ पे आपका पूछा गया भारत इंटरफेस फॉर मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, ये है भीम, दिस इज एन मोबाइल ऐप। ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या है कि अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये देखिए यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं। मतलब ये ऐसी हैं कि जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट, जो आपका डोमेन है, उसमें आपको लगता है कि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत डिटेल, बट आप क्वेश्चन पेपर देखिए और पेपर का लेवल देखिए। टू सेव अ वर्कबुक फंक्शन की शुड बी प्रेस्ड F12। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन। ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इसी क्वेश्चन पेपर में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।